मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इस क्वेश्चन में हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से किसको हम पीट कर थिन शीट्स यानी कि पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ मेटल्स को ही पीट कर थिन शीट्स यानी पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप नॉन मेटल्स को पीटते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन ये तीनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो इन तीनों को तो हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जिंक मेटल है स्टूडेंट्स, यानी कि जिंक को पीट कर थिन शीट्स यानी पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि जिंक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स और हमें बताना है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम 1 बाय 1 इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि डक्टिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, यानी सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि सभी मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस भी होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल तो है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और लिक्विड को आप वायर्स में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कि सभी नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो ये जो डक्टिलिटी होता है यानी कि खींचकर वायर में कन्वर्ट करना, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यहाँ पर जनरली वर्ड यूज किया गया कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं। आप ज्यादातर मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। आप किसी भी नॉन मेटल को खींचकर वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि ज्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक स्पेसेस हैं हमें उनको फिल करना है। ए पार्ट में हमें दिया गया है, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा रिएक्टिव। यहाँ पर आप लिखेंगे रिएक्टिव। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। बी पार्ट में हमें दिया गया है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गुड और यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आयरन कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। डी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस।
इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स, और हमें चेक करना है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम वन बाय वन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, यानी कि जनरली नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको समझाया था कि नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, यानी जिंक की जगह ले लेता है। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज की इंफॉर्मेशन दी थी, रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी। तो अगर आप रीडिंग वीडियो देखते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसका मतलब ये है कि कोल यानी कि कोयले को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोल एक नॉन मैटर है और नॉन मैटर को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स।